हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरी वीडियोस में बात करने वाले हम बैंक निफ्टी के बारे में। साथ में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। एक मैंने आपको निफ्टी में बताया कि किस तरीके से सिंपल तरीके से अगर आपको होल्ड करना है अपनी ट्रेड को तो किस तरीके से होल्ड करके जा सकते हो। इसमें हम बात करेंगे एक और तरीका जो मुझे लगता है कि आप लोग को हेल्प करेगा, तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज यहाँ पर आप लोग को स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ में मैं जो ट्रेड्स देता हूँ अपने मेंबर्स को वो देखने को मिलेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी उनके प्रॉफिट होते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ में पिन कमेंट में जाओगे तो यहाँ पर आपको ट्रेड्स देखते आएंगी पिछले कुछ दिनों की, और काफ़ी सारी यहाँ पे देखो 40-50 अराउंड पिन कमेंट है यहाँ पे 53, तो 50-60 ट्रेडें यहाँ पे पड़ी हुई हैं पुराने दिनों की। ये आपके लिए है सो दैट आप देख पाएँ, समझ पाएँ, सीख पाएँ। अब जल्दी से आ जाते हैं, पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में हमने क्या बताया था और अगले दिन क्या हो सकता है। ठीक है, एक जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि हमने ये लास्ट वाला मूव है ये नहीं कैप्चर किया। उसको ना कैप्चर करने के पीछे रीज़न ये था कि ये एरिया में काफ़ी प्रॉफिट बन चुका था निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, जिस वजह से मैंने फिर अवॉइड करने को बोला मार्केट की। प्रॉफिट जब हो ही चुका है अच्छा तो फिर क्यों और ज़्यादा ट्रेड करना, और ऑलरेडी मार्केट काफ़ी स्ट्रेच हो गया था। मुझे ये नहीं था कि मार्केट ऐसा फॉल कर जाएगा, मुझे था कि मार्केट साइडवेज होकर छोटा मोटा डिप दे सकता है क्योंकि एक्सटेंड काफ़ी ज़्यादा कर दिया था। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, एक तरीका मैंने आपको बताया निफ्टी की वीडियो में। दूसरा तरीका, अगर आप किसी ट्रेड को होल्ड करना चाहते हो, मैं स्पेशली निफ्टी में बोलूँगा, बैंक निफ्टी में नहीं बोलूँगा ज़्यादा। क्यों? बैंक निफ्टी के जो मूवमेंट होते हैं वो 100-150 पॉइंट के होते हैं, कभी कभी एक कैंडल के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर आप देख लो तो ये देखो 47,440-30, और ये 300 के पास ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का कैंडल, और ये तो उनसे भी बड़ी कैंडल है। इसलिए बैंक निफ्टी में मैं ये चीज़ नहीं बोलता हूँ, लेकिन निफ्टी में आप कर सकते हैं ऐसा, फिर निफ्टी में आप कर सकते हैं ऐसा। जो भी मूविंग एवरेज आपको पसंद है, आइदर वो 5 है, आइदर वो 9 है, आइदर 10 है, आइदर 15 है, 20, आपकी मर्ज़ी है। आप इनको लगाओ और इनको पहले रीटेस्ट करो, यानी कि पुराने दिनों पे जाके देखो कि कभी अच्छा मूव करते हैं। मैं नॉर्मली 9-10 रखता हूँ, इसलिए मैं उस पर ही आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, अब आपको होल्ड करना है तो आप किस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। आपको दिख रहा है कि ट्रेंड आपका अपवर्ड है, आइदर अपवर्ड आइदर डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे डाउनवर्ड दिख रहा है ट्रेंड हमें ईएमए के थ्रू, जैसा कि देख सकते हो आप, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। काम कब करेगा? जब ये एंगल ऐसा होगा। ठीक है, इस एंगल पे ये अच्छा काम करेगा, ये ध्यान रखना। ऐसे एंगल पे नहीं, मतलब ऐसे मार्केट में काम नहीं करेगा। ये साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट में नहीं। जब मोमेंटम हो मार्केट में, मूव अच्छा, आपको एंगल एक अच्छा दिख रहा है ना, ये तब की बात कर रहा हूँ। तो आप इसको कैसे होल्ड कर सकते हो? मान लीजिए आपने, जैसे कि मैंने बोला था 47,000 के ऊपर आपको ट्रेड प्लान करनी है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अभी देखो, आपने मान लीजिए इस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड प्लान किया, अब आप कैसे होल्ड करेंगे? ठीक है, आप देख सकते हैं कि जब तक आप मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर ट्रेड प्लान की होती तो आप कहाँ तक इसको होल्ड कर सकते थे? ये लेवल तक। ठीक है, आप कहाँ पर निकलते? आप निकलते इस कैंडल के ऊपर। तो अगर आपने 47,000 पे ट्रेड लिया है तो आपकी एग्जिट कहाँ है? 47,300। क्या ये कम है? क्या ये कम है? आप बताइए। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ठीक है, हालांकि इधर कोई पुल बैक नहीं आया है, एक पुल बैक होता तो बढ़िया रहता, आपको री एंट्री मिलती वहाँ पे। जिसने यहाँ पे एंट्री की होगी बस उसको ही बढ़िया एंट्री मिली होगी। तो अगर यहाँ पर किसी ने एंट्री कर लिया है ना, अब मूविंग एवरेज आपको शार्प देखने को मिल रहा है, यहाँ से आपको एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रही है। अगर मार्केट मान लो कंटिन्यू रहता उस दिन, यहाँ 3:30 नहीं, यहाँ मान लो 2 बज रहे होते, तो आप कब तक होल्ड करते? जब तक, मान लीजिए ये मूविंग एवरेज है, जब तक आपकी कैंडल इसके नीचे बन रही है। जैसे ही यहाँ ऊपर बन जाएगी आप यहाँ से एग्जिट कर सकते थे। तो ये एक तरीका है जिधर आप थोड़ा सा एफर्ट डालो। यहाँ पर देखो, अगर आपने यहाँ तक पकड़ लिया और आपने दोबारा मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड लिया, तो आप इसमें कंटिन्यू बने हुए हैं कब तक? ये कैंडल तक। अब ये कैंडल बन गई तो आप यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। हो सकता था यहाँ से एक अच्छी कैंडल अपवर्ड बन जाती तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे। ये एक आप तरीका अपने साथ देखो। ईएमए आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो, मैं 9 और 10 ईएमए के अकॉर्डिंग चलता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है बिकॉज इसमें कुछ
हार्ड फास्ट रूल नहीं है, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो आप इस तरीके से रह सकते हैं। अब देखो, जिसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता है ना, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर नहीं निकलेगा। इसको यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन उसको पता है कि यार ये एरिया भी एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया तो हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ आ जाए। तो ये थोड़ा ज़्यादा थिंकिंग हो गई, जो आगे का सोच रहा है। लेकिन आपके लिए सिंपल क्या है कि जब तक भैया इसके ऊपर है मैं रहूँगा, नीचे आ जाएगा एग्जिट कर दूंगा, दोबारा एंट्री करूँगा, जब तक ऊपर रहूँगा, जब तक नीचे आ जाएगा एग्जिट कर दूंगा। तो ये आप तरीका आजमा सकते हैं। हीरो ज़ीरो ट्रेड के लिए आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा, जब मार्केट 2 बजे से 3 बजे के बीच में कंसोलिडेशन करता है, वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको देखने हैं जिनके प्रीमियम 10 रुपये के अराउंड है, 15 रुपये के अराउंड है, 8 रुपये के अराउंड है, उन प्रीमियम को देखो, ठीक है, कॉल साइड और पुट साइड। और उसके बाद आपको क्या करना है, जिस तरफ मूव आए उस तरफ वाले प्रीमियम में, जब साइडवेज मार्केट है, मान लीजिए ये मार्केट साइडवेज है, आपने बना लिया, अब जिस तरफ भी मूव आएगा, जिसका प्रीमियम बढ़ेगा उस तरफ एंट्री लो, या फिर अगर आप दोनों में एंट्री करते हो तो आपको 50% का स्टॉप लॉस रखना है दोनों में। एक का आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, मान लीजिए आपने 10 पे लिया, 5 पे स्टॉप लॉस लग गया, और दूसरा आपका 50 चला गया, 40 चला गया, 30 चला गया, ठीक है। इस तरीके से आप ज़ीरो हीरो कर सकते हो, लेकिन मैं कभी ज़ीरो हीरो के लिए आपको नहीं बोलूँगा कि करो। पहले नॉर्मल मार्केट में पैसा बनाना सीखो, उसके बाद ज़ीरो हीरो को पहले एनालाइज करो, क्योंकि ऐसा रोज़ाना नहीं होता है, कभी कभी होता है, ठीक है। जैसे कि लास्ट दिन ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज नहीं हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो है तो ये भी साइडवेज, किसी को अगर पकड़ना होता, लेकिन कभी पकड़ पाओगे कभी नहीं पकड़ पाओगे, 100 में से एक बंदा ही पकड़ पाता है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखो। तो कम पैसे से करो हीरो ज़ीरो, 1000 रुपये से। अगर मान लीजिए आपने 8-10 रुपये का आप ले रहे हो तो कितना अच्छा खासा 1000 रुपये में ठीक ठाक लौट आ जाएंगे। 500 रुपये का लॉस है, बने तो ये 10,000 भी बन सकते हैं। तो उस तरीके से कभी कभी हो सकता है, लेकिन ये एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम को ज्वाइन, कमेंट सेक्शन में जो पूछना है मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल आपको एक नए वीडियो के साथ।